नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आरबीआई अलाउज पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज एंड दिस मूव टू हेल्प ईज फॉरेक्स प्रेशर ऑन इंडिया। तो आसान शब्दों में हुआ क्या है। तो हुआ कुछ यूं है कि आरबीआई ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि आप जो फॉरेन का ट्रेड है वो रुपी में करो अब, और उसके लिए इजाज़त भी दे दी कि आप रुपी में ट्रेड करो। मैं आपका रुपी में ट्रेड करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बनाता हूं। तो इससे क्या होता है कि डॉलर जो है, अभी आप जान रहे हैं कि आज डॉलर जो है $1 के बदले 80 रुपए पहुंच चुका है। तो इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि ईयू या फिर यूएस के साथ जब भी ट्रेड होता है तो डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रुपी जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है और डॉलर को एक स्ट्रॉन्ग करेंसी, और प्लस बैक एंड में लोग डॉलर ही बचा के रखते हैं कि मतलब ये हमारे काम आएगा इन फ्यूचर। और रुपी को तो मतलब इस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है कि मतलब आज 80 रुपए है, हो सकता है कल तक 90 रुपए पहुंच जाए या फिर 75 रुपए आ जाए। तो इसमें डॉलर में वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, और रुपी काफ़ी वॉलेटाइल होता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो आरबीआई ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि आप रुपी में ट्रेड करो। जैसे कि आपको रशिया से अगर तेल खरीदना है, कच्चे ऑयल, तो आप उसको रुपी में पेमेंट करो, और उसके लिए मतलब नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट बनाओ, और मतलब अच्छे से अपना व्यापार करो, आराम से इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट रखो, रुपी में करो। लेकिन हुआ क्या है कि अगर भारत सरकार जाएगा, अगर कहीं कहेगा कि मुझे आपके साथ रुपी में ट्रेड करना है, तो क्या वो देश मानेगा? तो वो वहां पे भारत सरकार की जो आज तक की डिप्लोमेसी चली आई हुई है, तो वो काम आएगी कि आप डिप्लोमेसी के मदद से अपना रुतबा बढ़ाओ, और मतलब रुपी का यूज करो ताकि रुपी का भी कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कुछ वैल्यू हो सके। ऐसे नहीं कि गिरते चला जा रहा है, गिरते चला जा रहा है। तो अगर रशिया से, जैसे मान लो कि रशिया चाइना यूएस के एंटी देश हैं, अगर आप इनसे एक मैकेनिज्म सेटअप कर लेते हो, हालांकि चाइना तो नहीं मानेगा, लेकिन अगर रशिया के साथ एक ऐसा, रशिया आपका दोस्त है, तो आप उसके साथ ये मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर सकते हो कि आप उसको रुपी में पेमेंट करो, वो आपसे कुछ खरीदे तो उसको आप मतलब एक फिक्स अमाउंट कर दो, और वॉलेटिलिटी को खत्म करके मतलब रुपी और रूबल का एक सामंजस्य बैठाओ। जैसे ये होता कैसे है, तो बता दूं कि एक नोस्ट्रो अकाउंट होता है। नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट और लोरो अकाउंट। तो लोरो अकाउंट वो थोड़ा अलग होता है। बेसिकली ये नोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए भारत ने, वैसे सिंपल टर्म में इसको जान लेते हैं कि लोस्ट्रो अकाउंट मतलब होता है आर अकाउंट विद यू। कि जैसे मान लीजिए भारत का कोई बैंक है, एचडीएफसी बैंक, और रशिया का कोई बैंक है, रशियन बैंक। तो एचडीएफसी बैंक कहेगा रशियन बैंक से कि मुझे रशिया में कोई ब्रांच ओपन नहीं करना है, और तुम मेरे कस्टमर्स जो भी रशिया में जा रहे हैं उनके लिए एक नोस्ट्रो अकाउंट बना दो, ताकि उन लोगों को आसानी हो। इसका मतलब कि आर अकाउंट विद यू। और वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है योर अकाउंट विद अस। जैसे कि जैसे कि मान लीजिए रशिया का कोई बैंक है, उसने एचडीएफसी में अपना अकाउंट खोला, और रशियन पीपल जो इंडिया में आ रहे हैं उसकी मदद से अपना पैसा निकाल पा रहे हैं, मतलब उसका यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया वोस्ट्रो अकाउंट, योर अकाउंट विद अस। सिंपल टर्म में अगर हम समझ लें, तो ये जो एचडीएफसी बैंक है, जो रशियन बैंक में अपना अकाउंट खोलेगा हमारे लोगों की सुख सुविधा के लिए, तो उसको कहेंगे हम नोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट। और यही अकाउंट जो है रशिया वाले लोगों के लिए वोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा, जो वो इंडिया में खोलेंगे एचडीएफसी ब्रांच में। अब मान लीजिए भारत सरकार को रशिया से मिसाइल लेना है, तो उसने एचडीएफसी ब्रांच के से रुपी का ट्रांजैक्शन कर दिया रशिया के लिए। रशिया उस पैसे को अपने नोस्ट्रो अकाउंट में रखेगा, और फिर जब रशिया को उस रुपी से इंडिया से कुछ खरीदना होगा, तो वो इंडिया से वोस्ट्रो अकाउंट की मदद से खरीद लेगा। मतलब कि नोस्ट्रो और वोस्ट्रो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो एचडीएफसी के लिए नोस्ट्रो है, रशियन बैंक के लिए वोस्ट्रो है, और जो इसके लिए वोस्ट्रो है एचडीएफसी के लिए,
वो रशियन बैंक के लिए नोस्ट्रो है। अब ये लोरो अकाउंट क्या होता है? तो ये लोरो अकाउंट होता है कि देयर अकाउंट विद देम, मतलब कि जैसे सिंडिकेट बैंक है, कोई आदमी को पैसा भेजना है रशिया में और सिंडिकेट बैंक का कोई लेना देना नहीं है, देयर अकाउंट विद देम, मतलब कि HDFC देयर रशिया देम। तो फिर सिंडिकेट बैंक क्या कहेगा, आदमी मतलब आदमी का पैसा तो ले लेगा, 10,000 रुपये मान लीजिए ले लिया, उसको रशिया भेजना है तो HDFC से रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपने नोस्ट्रो अकाउंट में इसको डाल दो ताकि उसको वो पैसा मिल जाए। बदले में हो सकता है कुछ 1 रुपया 2 रुपया चार्ज लगा देता होगा, कहीं कहीं लगाता होगा, कहीं कहीं फ्री में करता होगा। गवर्नमेंट बैंक ये सब फ्री में करते होंगे, प्राइवेट बैंक कुछ चार्ज ले लेते होंगे। तो यही होता है पूरा कॉन्सेप्ट ये नोस्ट्रो वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट का। तो यहाँ पे नोस्ट्रो अकाउंट डेवलप करेंगे भारत का हर जगह पे, यूएई में, रशिया में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह पे जहां जहां भारत की डिप्लोमेसी काम कर जाए वहां वहां नोस्ट्रो अकाउंट सेटअप होगा। और जो ट्रेड होगा इंटरनेशनल ट्रेड वो रुपी में किया जाएगा ताकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व डॉलर बचा रहे और हम मतलब अपनी इकोनॉमी को उससे ग्रो कर सकें, मदद से, डॉलर के हेल्प से। बिना डॉलर के आप देख सकते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। तो ऐसा मतलब हमारे साथ भी ना हो जाए, इसलिए हमें अपना डॉलर बचाना होगा और रुपी में ट्रेड करके रुपी का भी वैल्यू बढ़ाना होगा कि भाई हमारा रुपी भी एक्सेप्ट करो। अगर आप हमारा रुपी नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो हम आपकी भी करेंसी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो यही था कुछ ये सिंपल सा फॉर्मूला कि आरबीआई ने मतलब पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपी जो अलाउ कर रखा है, ये और कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।